हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम आपको वात्सल रस के बारे में समझाने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको 10 रसों के बारे में समझा दिया है और आज ये अंतिम रस है वात्सल रस। और पिछले वीडियो में हमने सभी चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से आपको क्लियर करके समझाया था, सभी के बारे में समझा दिया था। और आज हम वात्सल रस की चर्चा करते हैं। इसमें आपको एक एक चीज़ों को हम समझा देंगे, जो कुछ भी बचे हुए हैं उन चीज़ों को भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, वात्सल रस का अस्थाई भाव होता है वत्सलता। वत्सलता होता क्या है? इसका अर्थ होता है स्नेह। स्नेह मतलब क्या? प्रेम। वत्सलता शब्द, जहां पे वत्सलता शब्द आता है, ये दर्शाता है स्नेह और प्रेम, दर्शाता है किसका? बचपन को। किसको दर्शाता है? बचपन को दर्शाता है। अर्थात कहता है परिभाषा में, देखिए ध्यान दीजिएगा, पुत्र, बालक, शिष्य, अनुज आदि के प्रति रति का भाव स्नेह कहलाता है, अनिवत्सलता कहलाता है। और यही भाव जब परिपुष्ट हो जाता है तो परिपुष्ट होकर के वात्सल रस की व्यंजना करता है, वात्सल रस को व्याख्या करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए फिर से एक बार इसके अर्थों को हम समझ लेते हैं। अब देखिए, वात्सल रस जो यहां पे आता है, आपका पुत्र, आपका अगर पुत्र है तो निश्चित है कि आपके अंदर पुत्र के प्रति प्रेम होगा। अगर कोई बालक है, ये नहीं, यहां वत्सलता जो शब्द लिखा गया, स्नेह जो लिखा गया, जो प्रेम लिखा गया, ये केवल अपने पुत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो और भी बालक हैं उनको भी देख करके हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाता है। शिष्य, अगर कोई टीचर है तो अपने शिष्य, अगर कोई बहुत अच्छा शिष्य है और पढ़ रहा है, छोटा बच्चा है, तो उसके प्रति भी गुरु के अंदर अपने शिष्य के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। अनुज, अगर हमारा कोई छोटा भाई है तो उस भाई के प्रति भी हमारा प्रेम उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर पुत्र, बालक, शिष्य, अनुज आदि के प्रति रति का, रति हमने पिछले वीडियो में इसका अर्थ समझा दिया है बहुत अच्छे ढंग से। अब यहाँ पर देखिए, रति जो आपका है बाल रति, यहाँ पर बाल रति यानी क्या? बचपन में भी रति होती है। ये रति शब्द जो है, इसका अर्थ हमने आपको अच्छे ढंग से पिछले वीडियो में क्लियर किया है। एक एक चीज़ों को, श्रृंगार रस में भी, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति था, उसको भी हमने आपको समझा दिया था। और उसमें शांत रस में, उसमें भी रति छुपा हुआ है, उसको भी हमने क्लियर कर दिया था। भक्ति रस में देव विषयक रति, उसको भी हमने क्लियर कर दिया था। और अब आता है इसमें बाल रति। इसमें होता है क्या? बाल रति होता है। तो पुत्र, बालक, शिष्य, अनुज आदि के प्रति रति का भाव स्नेह कहलाता है, वात्सल कहलाता है। और यही भाव जब परिपुष्ट हो जाता है तो वात्सल रस की व्यंजना करता है, यानी वात्सल रस की व्याख्या करता है। अब यहाँ पर इसके उपकरण या इसके अवयव और अंग को हम जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं, और इसके द्वारा इस परिभाषा को भी हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं या कोई कंपटीशन बीट कर रहे हैं, तो अगर आपने अच्छे ढंग से इसे समझ लिया है तो आप कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर घुमा करके भी पूछा जाता है तो आप उसके आंसर बहुत ही आसानी से दे सकेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट आपका अस्थाई भाव होता है। तो पहला पॉइंट आपका अस्थाई भाव आपने समझ लिया कि अस्थाई भाव इसका वत्सलता यानी स्नेह यानी प्रेम है। दूसरा पॉइंट, अब देखिए, दूसरा पॉइंट में जाने से पहले अस्थाई भाव तो हमने समझ लिया, लेकिन आश्रय कौन होगा? यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आश्रय कौन होगा? तो पुत्र, पुत्र अगर आपका क्या हो जाएगा? पुत्र यहाँ पर आलंबन है। देखिए, पुत्र आलंबन है, शिशु आलंबन है, बालक आलंबन है, शिष्य आलंबन है। तो देखिए, पुत्र है
तो पिता के अंदर उसके प्रति प्रेम की अनुभूति होगी, तो पिता आश्रय। माता अगर देखती है, माता के अंदर प्रेम की अनुभूति होगी, तो माता आश्रय। छोटा सा शिशु है, नन्हा सा शिशु है, गोद में अगर है तो माता के अंदर उसके प्रति प्रेम की अनुभूति होगी, माता आश्रय, शिशु आलंबन। बालक है, कोई बालक खेल रहा है, अगर हम कहीं पर खड़े हुए कोई किसी बालक को खेलते हुए देखते हैं, उसके क्रियाकलाप को देखते हैं, तो उसके प्रति हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होती है। तो यहाँ मैं क्या हो जाऊंगा? आश्रय हो जाऊंगा, और बालक हो जाएगा क्या? आलंबन, क्योंकि बालक को देख करके हमारे अंदर प्रेम की अनुभूति होती है। शिष्य, गुरु अगर अपने शिष्य को देखता है तो उस शिष्य के प्रति भी उसके अंदर प्रेम की अनुभूति, अगर शिष्य अच्छा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो उसको देख करके उसके अंदर प्रेम की अनुभूति उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ गुरु आश्रय हो जाएगा और शिष्य जो होगा वो आलंबन होगा। आपके समझ में आ गया होगा। आलंबन विभाव में पुत्र, शिशु, बालक एवं शिष्य। अब आता है तीसरा पॉइंट, उद्दीपन विभाव में। उद्दीपन विभाव में हमने आपको ये भी समझाया था वातावरण। तो वातावरण देखिए, उद्दीपन। अब वातावरण आप कहेंगे कि क्या वातावरण यहाँ पे भी बाग बगीचे होने चाहिए, ऐसा वातावरण होना चाहिए? नहीं, वातावरण हमने सभी में उद्दीपन को समझा है, इसमें भी आपको हम एक बार फिर क्लियर कर देते हैं। देखिए, बालक की चेष्टाएं, बालक किस प्रकार से क्रियाकलाप करता है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, कभी हमने देखा होगा कि बाहर खेलते हुए बच्चों को, और किस तरीके से आपस में दो चार बच्चे मिल करके किस तरीके से एक दूसरे से लड़ते हैं, भिड़ते हैं और धक्का मुक्की करते हैं और तरह तरह की खेल करते हैं, खिलौने लेकर के। तो इस तरीके से उनकी जो चेष्टाएं होती हैं, उसको देख करके हमारे अंदर प्रेम की अनुभूति उत्पन्न हो जाती है। तो ये होता है आपका उद्दीपन, हमारे अंदर जागृत हो जाता है। तुतलाना, अगर कोई बच्चा तोतलापन है, तुतलाता है, तो उसके तोतलेपन को सुन करके भी हमारे अंदर प्रेम की अनुभूति हो जाती है, हमारे अंदर उद्दीपन हो जाता है। हठ करना, कभी कभी देखिए, हठ दो प्रकार के होते हैं। हठ दो प्रकार के होते हैं। हठ जो होता है, अब बाल हठ तो अच्छा होता है, क्योंकि बचपन में हमारे घरों में देखा होगा, बचपन में जो घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, किसी चीज़ का जिद कर लेते हैं, हट कर लेते हैं, नहीं मैं इसको लूँगा तो लूँगा। कृष्ण ने भी हट किया था अपने माता से, माता यशोदा से कहा था क्या कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, हे माता मैं चंद्र खिलौना लूँगा। और माता यशोदा ने उन्हें, अब चांद तो ला करके दे नहीं सकती थी, तो उन्होंने क्या किया कि थाली में पानी भर दिया, परात में पानी भर दिया, और भरने के बाद में चांद की परछाई जब उसमें पड़ी तो उन्होंने कहा कि बेटा ये लो, तुम्हारे लिए मैं चंद्र ले करके आई हूँ। और जब कृष्ण उसे पकड़ते थे तो उस पानी में बिखर जाता था, खो जाता चंद्र। तो ये ऐसी अवस्था, ऐसी जगह, कितने अच्छे ढंग से। तो देखिए, हट करना, अब यहाँ पर कृष्ण ने हट किया था, और हमारे घरों के अंदर बच्चे भी हट करते हैं, तो कहीं कहीं उनका कुछ ऐसा हट होता है जो हमें बहुत ही अधिक आनंदित कर देता है। उसका रूप, सुंदर रूप, कोई सुंदर चेहरा, कोई सुंदर बालक को देख करके हमारे अंदर उद्दीपन हो जाता है। उसकी जो छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं, खिलौने होते हैं, उनको देख करके भी हमारे अंदर अपना बचपन याद आ जाता है, हमारे अंदर वो चीज़ें उद्दीप्त होने लगती हैं। आपको समझ में आ गया होगा उद्दीपन विभाव में। इसी तरीके से जितने भी रस हैं, सभी रसों में हमने क्लियर किया है और आप समझ गए होंगे। चौथा पॉइंट है अनुभव। अनुभव में स्नेह से बालक को गोद में लेना। जब हमारे अंदर अनुभव की अनुभूति होती है तो क्या करते हैं, जब प्रेम उमड़ा तो तुरंत बच्चे को क्या गोदी में उठा लिया, उसको अपने सीने से लगा लिया, उसके पीठ को हम थपथपाने लगे, आलिंगन करना, अपने गोद में भर करके उसे चिपका लेना और सिर पर हाथ फेरना। और उसके हाथों पर क्या करते हैं, उसके सिर पर अपने हाथों को हम फेरना प्रारंभ कर देते हैं। अर्थात इतना प्रेम हमारे अंदर उमड़ पड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, अनुभव हो जाएगा। संचारी भाव, संचारी भाव में देखिए, हर्ष है, गर्व है, मोह है, चिंता है, आवेग है और शंका है। अब यहाँ देखिए, हर्ष, खुशी, गर्व, उत्साह भर जाते हैं उत्साह से अपने बच्चे को देख करके, बालक को देख करके।
मोह उसके प्रति इतना प्रेम उमड़ता है। चिंता, यहाँ चिंता भी संचारी भाव में आ जाता है। चिंता क्यों आ गया? क्योंकि उसके प्रति जिससे हम अधिक प्रेम करेंगे तो उसके प्रति हमारी चिंताएं भी बढ़ जाएंगी। तरह तरह की शंकाएं मन में उत्पन्न हो जाती हैं कि मेरा बच्चा गया है, खेल रहा है, कहीं चोट ना खा जाए, कहीं गिर ना जाए। तो इस तरीके से तरह तरह की चिंताएं, शंकाएं ये हमारे अंदर उत्पन्न होती रहती है। तो ये आ जाता है आपका संचारी भाव में। आपको क्लियर हो गया? आपने समझ लिया। अस्थाई भाव वत्सलता आश्रय इसका हो जाएगा, चाहे माता है या पिता है। दूसरा आलंबन, आलंबन में पुत्र, शिशु, बालक एवं शिष्य। उद्दीपन में बालक की चेष्टाएं, तुतलाना, हट करना, उसका रूप, उसकी वस्तुएं। अनुभाव में स्नेह से बालक को गोद में लेना, थपथपाना, आलिंगन करना, सिर पर हाथ फेरना। और संचारी भाव में हर्ष, गर्व, मोह, चिंता, आवेग और शंका। यहां पर एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। सूरदास जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने पदावली में लिखा था, किलकत कान्ह घुटुरुवन आवत। किलकत कान्ह घुटुरुवन आवत, किलकारी मारते हुए कृष्ण घुटनों के बल आ रहे हैं। किलकत कान्ह घुटुरुवन आवत। और मनमय कनक नंद के आंगन, मनमय मड़ियों से जड़ित, मनमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़बे धावत। अर्थात क्या? बिंब अपनी परछाई को, और बिंब यहाँ खंभे को जो लगे हुए हैं, तो अपनी परछाई को पकड़ने के दौड़ रहे हैं। जब वो चलते हैं सोने से मड़ियों से जड़ित आंगन में, जब कृष्ण चलते हैं तो उनकी परछाई जब उन पृथ्वी पर पड़ती है तो उसका प्रतिबिंब को, अपने परछाई को पकड़ने के लिए कृष्ण दौड़ रहे हैं। और लास्ट, वो तो 2 लाइन हमने, और लास्ट में हम इसको समझा देते हैं। उस पदावली का लास्ट जो 2 लाइन है, बाल दशा मुख निरख यशोदा। बाल दशा, माता यशोदा ऐसी बाल दशा अर्थात अपने बालक की ऐसी अवस्था को देख करके, उनके मुख को निहार करके बार बार पुनः पुनः बार बार नंद बाबा को बुला रही हैं। देखिए यहाँ पे किस तरीके से वत्सलता आती है। अचरा तरल ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। सूरदास जी कहते हैं क्या कि बाल दशा मुख निरख यशोदा, पुन पुन नंद बुलावत। यानी माता यशोदा अपनी बच्चे की अर्थात कृष्ण की ऐसी दशा को देख करके, उनके मुख की सुंदरता को देख करके बार बार नंद बाबा को बुला रही हैं, और कृष्ण को उठा करके अपने आंचल, अपनी गोदी में ले करके अपने आंचल से ढक करके, अचरा तर तय, अचरा यानी आंचल, तर अवधि भाषा है, अचरा तर यानी अपने आंचल के नीचे ढाक करके अर्थात ढक करके प्रभु को दूध पिला रही हैं। बहुत ही अच्छा सूरदास ने इसमें वात्सल रस का पूरा अमृत ही इसमें गिरा दिया है। तो इस तरीके से आपको एक एग्जाम्पल देकर के भी हमने समझा दिया। आपको ये क्लियर हो गया होगा। और ये आपका लास्ट 11वां रस है, इसको हमने आज क्लियर कर दिया। यहीं पर ये समाप्त करते हैं। फिर हम अगले वीडियो में एक नई चीज़ों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।